कैमरा धीरे धीरे ऑन होता है और मैं मुस्कुराकर आपसे कहता हूं, नमस्ते। आप सुन रहे हैं बुक्स दैट चेंज यू। यह वह जगह है जहां किताबें सिर्फ पढ़ी नहीं जाती। यहां किताबें जिंदगी बदल देती हैं। जरा एक पल के लिए अपनी जिंदगी के बारे में सोचिए। शायद आप भी कभी ऐसे समय से गुजरे हों जब अंदर से आप बहुत कुछ करना चाहते थे, पर डर आपको रोक लेता था। लोग क्या कहेंगे अगर मैं फेल हो गया तो, अगर सबके सामने मैं कमजोर दिख गया तो। और धीरे धीरे हम अपने दिल के दरवाजे बंद कर देते हैं। हम मुस्कुराते हैं पर अंदर से टूटे होते हैं। हम मजबूत बनने का नाटक करते हैं पर अंदर कहीं ना कहीं हम डर रहे होते हैं। एक लड़का था, मान लो उसका नाम राहुल है। राहुल बहुत टैलेंटेड था। उसके पास सपने थे, बड़े सपने। वह अपना बिजनेस शुरू करना चाहता था, अपने यूट्यूब चैनल बनाना चाहता था, लोगों के सामने बोलना चाहता था। लेकिन हर बार वह खुद से एक ही सवाल पूछता, अगर लोग हंस दिए तो, अगर मैं गलत साबित हो गया तो, अगर मैं उतना अच्छा नहीं निकला जितना मैं सोचता हूं। और यही डर उसके सपनों को धीरे धीरे मार रहा था। एक दिन राहुल बहुत परेशान था। वह एक बुक स्टोर में गया और वहां उसकी नजर एक किताब पर पड़ी। किताब का नाम था डेयरिंग ग्रेटली और इसे लिखा था ब्रेने ब्राउन ने। राहुल ने किताब खोली और पहले ही पन्ने में एक लाइन पढ़ी, अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल को खुला रखना होगा, भले ही उसमें चोट लगने का खतरा क्यों ना हो। उसने किताब बंद की और कुछ देर तक सोचता रहा, क्या सच में हम अपनी जिंदगी डर की वजह से छोटा बना लेते हैं? क्या हम इसलिए आगे नहीं बढ़ते क्योंकि हम कमजोर दिखने से डरते हैं? यही सवाल इस किताब की शुरुआत है। और इस किताब को लिखने वाली महिला यानी ब्रेने ब्राउन कोई साधारण इंसान नहीं थी। वह एक रिसर्चर थी। उन्होंने अपनी जिंदगी के कई साल एक बहुत अजीब चीज को समझने में लगाए। वह रिसर्च कर रही थी लोगों की भावनाओं पर, शर्म, डर, कमजोरी और इंसान का दिल। उनकी रिसर्च का एक ही सवाल था, कुछ लोग जिंदगी में इतना साहस कैसे दिखाते हैं? क्यों कुछ लोग अपनी असली पहचान दिखाने से नहीं डरते? और क्यों बहुत से लोग हमेशा नकली चेहरा पहनकर जीते हैं? ब्रेने ब्राउन ने हजारों लोगों का इंटरव्यू लिया। उन्होंने सीखा कि हर इंसान के अंदर एक गहरी भावना होती है जिसे हम कहते हैं वल्नरेबिलिटी, मतलब कमजोर दिखने का डर। मान लीजिए आप किसी से दिल से प्यार करते हैं, पर क्या कभी आपको डर लगा है कि अगर सामने वाले ने आपको छोड़ दिया तो? अगर उसने कहा कि मैं तुम्हें उतना पसंद नहीं करता? यही वल्नरेबिलिटी है। जब आप अपनी सच्चाई दिखाते हैं तो चोट लगने का खतरा होता है और इसलिए ज्यादातर लोग अपनी असली पहचान छुपा लेते हैं। हम परफेक्ट बनने का नाटक करते हैं। सोशल मीडिया पर सब कुछ अच्छा दिखाते हैं, लेकिन सच क्या है? हर इंसान कहीं ना कहीं अंदर से डर रहा है। ब्रेने ब्राउन ने एक और दिलचस्प चीज देखी। जो लोग जिंदगी में सबसे ज्यादा खुश थे, जो लोग सच्चे रिश्ते बना पाते थे, जो लोग क्रिएटिव थे, जो लोग बड़े काम करते थे, उन सब में एक चीज कॉमन थी। वे लोग कमजोर दिखने से नहीं डरते थे। वे अपनी सच्चाई छुपाते नहीं थे। अगर उन्हें डर लगता था तो वे मान लेते थे। अगर वे फेल होते थे तो वे स्वीकार करते थे। अगर उन्हें किसी से प्यार था तो वे खुलकर बोलते थे।
और यही असली हिम्मत है। इस किताब का नाम डेयरिंग ग्रेटली क्यों है? क्योंकि डेयरिंग ग्रेटली का मतलब है दिल खोलकर जीना, पूरा जोखिम लेकर जीना, ऐसी जिंदगी जीना जहां आप असफल भी हो सकते हैं, लेकिन आप कोशिश जरूर करते हैं। अब जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी जिंदगी में कितनी चीजें हैं जो आप करना चाहते थे, लेकिन आपने सिर्फ इसलिए नहीं किया क्योंकि आपको डर था? शायद आप अपना बिजनेस शुरू करना चाहते थे, शायद आप स्टेज पर बोलना चाहते थे, शायद आप किसी से प्यार का इजहार करना चाहते थे, लेकिन डर ने आपको रोक लिया। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, डर से बचने का सबसे आसान तरीका है कोशिश ही मत करो। अगर आप मैदान में उतरेंगे ही नहीं तो हारेंगे भी नहीं। लेकिन एक सच्चाई है, जो लोग मैदान में उतरते ही नहीं वे जीतते भी कभी नहीं। ब्रेने ब्राउन एक पुरानी कहानी बताती हैं। अमेरिका के एक बड़े नेता थियोडोर रूजवेल्ट ने एक बार कहा था, सबसे ज्यादा सम्मान उस इंसान को मिलना चाहिए जो मैदान में उतरता है, जिसका चेहरा धूल और पसीने से भरा होता है, जो बार बार गलती करता है, जो कई बार हारता है लेकिन फिर भी कोशिश करता है, क्योंकि असली जिंदगी वही जी रहा है। जो लोग बाहर बैठकर आलोचना करते हैं वे कभी नहीं समझ सकते कि मैदान में उतरने के लिए कितनी हिम्मत चाहिए। और यही इस किताब का सबसे बड़ा सबक है। अगर आप सच में जीना चाहते हैं तो आपको अपने दिल के दरवाजे खोलने होंगे। आपको यह स्वीकार करना होगा कि हां, मैं परफेक्ट नहीं हूं, हां, मुझसे गलती हो सकती है, हां, मुझे डर लगता है, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। अब एक पल के लिए सोचिए, अगर दुनिया में कोई भी इंसान कमजोर दिखने से नहीं डरता तो दुनिया कैसी होती? लोग अपने सपने खुलकर बताते, लोग अपनी गलतियां स्वीकार करते, लोग दूसरों को जज करना बंद कर देते, और शायद रिश्ते भी ज्यादा सच्चे होते। लेकिन आज क्या हो रहा है? हम सब एक नकली कवच पहनकर जी रहे हैं। हम मजबूत दिखना चाहते हैं, हम परफेक्ट दिखना चाहते हैं, लेकिन अंदर से हम अकेले पड़ते जा रहे हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, सबसे बड़ी बहादुरी क्या है? कमजोर दिखने की हिम्मत। हाँ, कमजोर दिखने की हिम्मत, क्योंकि जब आप अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं तभी असली प्यार अंदर आता है, तभी असली क्रिएटिविटी आती है, तभी असली खुशी आती है, और तभी जिंदगी सिर्फ गुजरती नहीं, जिंदगी सच में जी जाती है। लेकिन यहां एक बड़ा सवाल आता है, अगर वल्नरेबिलिटी इतनी ताकतवर है तो फिर हम इससे इतना डरते क्यों हैं? क्यों हम अपनी सच्चाई छुपाते हैं? क्यों हम हर समय यह सोचते रहते हैं, लोग क्या कहेंगे? और क्यों हम खुद को कभी पर्याप्त नहीं मानते? यही वह जगह है जहां इस किताब की असली यात्रा शुरू होती है। और आगे ब्रेने ब्राउन हमें एक ऐसी भावना के बारे में बताने वाली हैं जो लगभग हर इंसान की जिंदगी को चुपचाप कंट्रोल कर रही है। एक ऐसी भावना जो लोगों को सपने देखने से रोक देती है, जिसका नाम है शर्म। और यकीन मानिए, अगर आपने इस भावना को पहचान लिया तो आपकी जिंदगी देखने का नजरिया हमेशा के लिए बदल सकता है। लेकिन वह कहानी हम आगे समझेंगे। अभी तक हम उस जगह पहुंचे थे जहां एक बहुत गहरी भावना सामने आती है। वह भावना जो चुपचाप हमारी जिंदगी को कंट्रोल करती है, उसका नाम है शर्म। और यही वह चीज है जो हमें कमजोर महसूस कराती है। याद करो, बचपन में कभी आपने कोई गलती की होगी। हो सकता है स्कूल में कोई सवाल गलत हो गया हो और पूरी क्लास हंस पड़ी हो।
या शायद आपने कुछ नया करने की कोशिश की और किसी ने कह दिया, तुमसे नहीं होगा। उस पल जो अंदर महसूस होता है वही शर्म है। शर्म हमें यह नहीं कहती कि तुमने गलती की, वह कहती है तुम ही गलती हो। और यही सबसे खतरनाक बात है, क्योंकि जब इंसान को लगता है कि वह ही गलत है तो वह कोशिश करना ही बंद कर देता है। ब्रेने ब्राउन ने अपनी रिसर्च में पाया कि लगभग हर इंसान की जिंदगी में यह भावना मौजूद है, और हैरानी की बात यह है, जितना ज्यादा हम इसे छुपाते हैं यह उतनी ही ज्यादा मजबूत होती जाती है। मान लो एक लड़की है, नाम मान लेते हैं नेहा। नेहा सोशल मीडिया पर हमेशा मुस्कुराती हुई फोटो डालती है। सबको लगता है उसकी जिंदगी परफेक्ट है, लेकिन सच क्या है? अंदर से नेहा हमेशा एक ही सवाल से जूझ रही है, क्या मैं सच में काफी अच्छी हूं? क्या लोग मुझे सच में पसंद करते हैं? अगर मैं अपनी असली कमजोरी दिखा दूं तो क्या लोग मुझे छोड़ देंगे? यह सवाल सिर्फ नेहा का नहीं है, यह सवाल शायद आपका भी है। कभी आपने महसूस किया है, आप किसी कमरे में जाते हैं और अचानक आपको लगता है कि सब लोग आपको जज कर रहे हैं। कभी आपको लगा है, मैं दूसरों जितना अच्छा नहीं हूं? यही शर्म की आवाज है, और यह आवाज धीरे धीरे हमें एक ऐसी जिंदगी की तरफ ले जाती है जहां हम हमेशा दूसरों को खुश करने की कोशिश करते रहते हैं। हम अपनी असली पहचान छुपा लेते हैं। हम वह बोलते हैं जो लोग सुनना चाहते हैं। हम वह बन जाते हैं जो समाज हमसे चाहता है, लेकिन अंदर से हम धीरे धीरे खोने लगते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, शर्म अंधेरे में पनपती है। जब हम अपनी सच्चाई किसी से नहीं कहते तो यह भावना और गहरी होती जाती है, लेकिन जैसे ही हम अपनी सच्चाई किसी भरोसेमंद इंसान से साझा करते हैं, शर्म कमजोर पड़ने लगती है। मान लो राहुल को लगता है कि वह फेलियर है। वह यह बात किसी से नहीं कहता, वह इसे अंदर दबा कर रखता है। लेकिन एक दिन वह अपने दोस्त से कह देता है, यार मुझे डर लगता है कि मैं जिंदगी में कुछ नहीं कर पाऊंगा। और उसका दोस्त मुस्कुराकर कहता है, मुझे भी यही डर लगता है। उस पल क्या होता है? अचानक राहुल को महसूस होता है, मैं अकेला नहीं हूं। और वही पल शर्म की ताकत को तोड़ देता है। ब्रेने ब्राउन ने एक और दिलचस्प चीज देखी। जो लोग अपनी कमजोरियां स्वीकार करते हैं, जो लोग अपने डर के बारे में खुलकर बात करते हैं, वे लोग जिंदगी में ज्यादा खुश होते हैं, क्योंकि वे नकली जिंदगी नहीं जीते, वे असली जिंदगी जीते हैं। लेकिन समाज हमें क्या सिखाता है? रोना मत, मजबूत बनो, डर दिखाना कमजोरी है, गलती मत करना। और धीरे धीरे हम यह मान लेते हैं कि हमें हमेशा परफेक्ट होना चाहिए। लेकिन सच क्या है? परफेक्ट इंसान दुनिया में कहीं नहीं होता। हर इंसान गलती करता है, हर इंसान डरता है, हर इंसान कभी ना कभी टूटता है। लेकिन जो लोग अपनी सच्चाई स्वीकार कर लेते हैं, वही लोग सच में मजबूत बनते हैं। ब्रेने ब्राउन एक और कहानी बताती हैं। एक पिता अपने बेटे को साइकिल चलाना सिखा रहा था। बेटा बार बार गिर रहा था। हर बार वह उठता और फिर कोशिश करता। अगर उस बच्चे ने यह सोच लिया होता, अगर मैं गिर गया तो लोग हंसेंगे, तो क्या वह कभी साइकिल चलाना सीख पाता? नहीं। लेकिन बचपन में हम गिरने से नहीं डरते। फिर जैसे जैसे हम बड़े होते हैं, हम गिरने से डरने लगते हैं। हम असफल होने से डरते हैं, हम आलोचना से डरते हैं, और धीरे धीरे हम कोशिश करना ही बंद कर देते हैं। जरा खुद से एक सवाल पूछिए, आपकी जिंदगी में कितने सपने ऐसे हैं जो सिर्फ डर की वजह से अधूरे रह गए? कितनी बार आपने सोचा, काश मैं यह कर पाता,
लेकिन आपने कोशिश ही नहीं की। यही वह जगह है जहां डेयरिंग ग्रेटली हमें एक नया नजरिया देती है। यह किताब कहती है, सच्ची ताकत कमजोरी को छुपाने में नहीं है, सच्ची ताकत उसे स्वीकार करने में है। अगर आपको डर लगता है तो यह इंसान होने की निशानी है। अगर आपको कभी शर्म महसूस होती है तो यह भी इंसान होने की निशानी है। लेकिन अगर आप इन भावनाओं के बावजूद आगे बढ़ते हैं तो वही असली हिम्मत है, और यही डेयरिंग ग्रेटली है। दिल खोलकर जीना, जोखिम लेकर जीना, ऐसी जिंदगी जीना जहां आप असफल भी हो सकते हैं लेकिन आप कोशिश जरूर करते हैं। और जब इंसान ऐसा करना शुरू करता है तो उसकी जिंदगी में एक और बड़ा बदलाव आता है। वह धीरे धीरे दूसरों से तुलना करना बंद कर देता है, क्योंकि उसे समझ आ जाता है कि हर इंसान अपनी अलग कहानी जी रहा है। लेकिन यहाँ एक और बड़ा जाल है जिसमें आज की दुनिया लगभग हर इंसान फंस चुका है। एक ऐसा जाल जो हमें हमेशा यह महसूस कराता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, हम उतने अमीर नहीं हैं, हम उतने सुंदर नहीं हैं, हम उतने सफल नहीं हैं। और यही भावना हमारी खुशी को चुपचाप खत्म करती रहती है। इस भावना को ब्रेने ब्राउन एक नाम देती हैं, स्कैर्सिटी, मतलब कमी की मानसिकता। और अगर आपने इस मानसिकता को समझ लिया तो शायद पहली बार आपको समझ आएगा कि क्यों इतने सारे लोग सब कुछ होने के बावजूद भी खुश नहीं हैं। और यही समझ हम आगे की कहानी में जानेंगे। तो अभी हम उस जगह पर पहुंचे थे जहां एक नई भावना सामने आती है, एक ऐसी सोच जो आज की दुनिया में लगभग हर इंसान के अंदर बैठी हुई है। यह सोच हमें बार बार एक ही बात महसूस कराती है, मैं पर्याप्त नहीं हूं, मेरे पास पर्याप्त पैसा नहीं है, मैं पर्याप्त सुंदर नहीं हूं, मैं पर्याप्त सफल नहीं हूं। और इस सोच को ब्रेने ब्राउन एक नाम देती हैं, स्कैर्सिटी, मतलब कमी की मानसिकता। यह एक अजीब जाल है, क्योंकि यह जाल बाहर नहीं होता, यह हमारे दिमाग के अंदर होता है। जरा अपने दिन की शुरुआत याद करो। सुबह फोन उठाते हो, सोशल मीडिया खोलते हो, और अचानक तुम देखते हो किसी ने नई कार खरीदी है, कोई विदेश घूमने गया है, किसी का बिजनेस बहुत तेजी से बढ़ रहा है। और धीरे धीरे तुम्हारे मन में एक आवाज आती है, देखो सब आगे निकल रहे हैं, सिर्फ तुम पीछे रह गए हो। और उस पल तुम्हारी खुशी धीरे धीरे कम होने लगती है। यही स्कैर्सिटी माइंडसेट है। यह हमें हमेशा यह महसूस कराती है, मेरे पास जो है वह पर्याप्त नहीं है। और जब इंसान इस सोच में जीने लगता है तो उसकी जिंदगी एक दौड़ बन जाती है, दूसरों से आगे निकलने की दौड़, दूसरों से ज्यादा दिखने की दौड़, दूसरों से ज्यादा साबित करने की दौड़। लेकिन एक सवाल पूछो खुद से, क्या यह दौड़ कभी खत्म होती है? अगर आज तुम्हारे पास बाइक है तो तुम कार चाहते हो, अगर कार आ गई तो तुम बड़ी कार चाहते हो, अगर बड़ा घर आ गया तो तुम और बड़ा घर चाहते हो। और यह सिलसिला चलता ही रहता है, क्योंकि असली समस्या चीजों की कमी नहीं है, समस्या है दिल की कमी। हम अपने अंदर यह महसूस ही नहीं करते कि हम पर्याप्त हैं। ब्रेने ब्राउन ने अपनी रिसर्च में पाया, जो लोग स्कैर्सिटी माइंडसेट में जीते हैं वे हमेशा तुलना करते रहते हैं, और तुलना खुशी की सबसे बड़ी दुश्मन है। मान लो दो दोस्त हैं, एक का नाम रोहित है और दूसरे का नाम अर्जुन। रोहित ने नया फोन खरीदा। पहले वह बहुत खुश था, लेकिन जैसे ही उसने देखा कि अर्जुन के पास उससे महंगा फोन है, उसकी खुशी खत्म हो गई। अब सोचो, फोन वही है, लेकिन खुशी क्यों चली गई?
क्योंकि तुलना आ गई। और जब तुलना आती है तो ग्रैटिट्यूड यानी कृतज्ञता गायब हो जाती है। जब इंसान अपने पास जो है उसकी कदर करना भूल जाता है, तब उसे हमेशा कमी महसूस होती है। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, स्केर्सिटी माइंडसेट की सबसे खतरनाक बात यह है कि यह हमारे रिश्तों को भी प्रभावित करती है। जब हमें लगता है कि हम पर्याप्त नहीं हैं, तो हम दूसरों को भी पर्याप्त नहीं मानते। पति सोचता है, मेरी पत्नी मुझे समझती नहीं। पत्नी सोचती है, मेरा पति मुझे समय नहीं देता। दोस्त सोचते हैं, कोई सच्चा नहीं है, और धीरे धीरे रिश्तों में दूरी आने लगती है। लेकिन सच क्या है? ज्यादातर लोग बुरे नहीं होते, वे बस डरे हुए होते हैं। वे भी वही महसूस कर रहे होते हैं जो तुम महसूस कर रहे हो। यह वह भी सोच रहे होते हैं, क्या मैं पर्याप्त हूं? क्या लोग मुझे स्वीकार करेंगे? और यही डर हमें एक दूसरे से दूर कर देता है। अब जरा एक और सवाल पूछो खुद से, क्या आपने कभी किसी मीटिंग में या किसी पार्टी में अपने आप को छोटा महसूस किया है? जैसे बाकी सब लोग ज्यादा स्मार्ट हैं, ज्यादा सफल हैं, और मैं यहां फिट नहीं होता। यह भावना लगभग हर इंसान ने कभी न कभी महसूस की है। लेकिन सच क्या है? अक्सर उस कमरे में बैठे बाकी लोग भी अंदर ही अंदर यही सोच रहे होते हैं, मैं यहां फिट नहीं होता। यही इंसानी दिमाग का खेल है। और जब हम इस खेल को समझ जाते हैं, तो धीरे धीरे हमें एक सच्चाई दिखाई देने लगती है। कोई भी इंसान परफेक्ट नहीं है। हर इंसान अपनी लड़ाई लड़ रहा है। हर इंसान अपने डर से जूझ रहा है। और तभी हमें समझ आता है, जिंदगी एक प्रतियोगिता नहीं है, यह एक यात्रा है। और इस यात्रा में सबसे जरूरी चीज है कनेक्शन, दिल से जुड़ना। जब इंसान अपने असली रूप में दूसरों से जुड़ता है, तभी असली रिश्ते बनते हैं। लेकिन कनेक्शन तभी संभव है जब हम अपने दिल के दरवाजे खोलते हैं, जब हम वल्नरेबिलिटी को स्वीकार करते हैं, जब हम यह कहना सीखते हैं, हाँ, मैं परफेक्ट नहीं हूं, लेकिन मैं असली हूं। और जब इंसान असली बन जाता है, तब उसकी जिंदगी में एक बहुत सुंदर चीज आती है, होल हार्टेड लिविंग, मतलब पूरे दिल से जीना। ऐसी जिंदगी जहां इंसान अपने आप को छुपाता नहीं, वह अपनी सच्चाई के साथ जीता है। वह अपने डर को पहचानता है, लेकिन डर के बावजूद आगे बढ़ता है। और ऐसे लोग दुनिया में सबसे ज्यादा खुश पाए गए, क्योंकि वे दिखावे की जिंदगी नहीं जीते, वे असली जिंदगी जीते हैं। लेकिन यहां एक और बहुत बड़ा डर सामने आता है। अगर हम सच में अपने दिल को खोल दें, अगर हम सच में वल्नरेबिलिटी स्वीकार कर लें, तो क्या होगा? जब लोग हमें जज करेंगे, जब लोग हमारा मजाक उड़ाएंगे, जब लोग कहेंगे, देखो यह कितना कमजोर है, यही वह पल है जहां बहुत सारे लोग वापस पीछे हट जाते हैं। वे फिर से वही नकली कवच पहन लेते हैं। लेकिन डेयरिंग ग्रेटली हमें एक बहुत गहरी बात सिखाती है। जो लोग मैदान में उतरते हैं, जो लोग अपने सपनों के लिए खड़े होते हैं, उन्हें आलोचना का सामना जरूर करना पड़ता है। और अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, तो तुम्हें एक चीज सीखनी होगी, आलोचना से डरना बंद करना। क्योंकि असली जिंदगी वही जी रहा है जो मैदान में है, जो कोशिश कर रहा है, जो गिर रहा है और फिर उठ रहा है। और आगे हम एक बहुत महत्वपूर्ण सवाल समझने वाले हैं, कैसे कुछ लोग डर के बावजूद आगे बढ़ जाते हैं, और कैसे कुछ लोग हमेशा डर के कैदी बनकर रह जाते हैं। और जब यह राज समझ आता है, तो इंसान पहली बार अपनी जिंदगी को सच में बदलना शुरू करता है। अब जरा एक पल के लिए
अपने जीवन की किसी ऐसी घटना को याद करो जब तुमने दिल से कुछ करने की कोशिश की थी। शायद तुमने कोई नया काम शुरू किया था। शायद तुमने किसी के सामने अपने दिल की बात रखी थी। या शायद तुमने कोई ऐसा सपना चुना था जिसे देखकर लोग कहते थे यह मुश्किल है। और फिर क्या हुआ? किसी ने हंस दिया, किसी ने आलोचना कर दी, किसी ने कहा यह तुम्हारे बस की बात नहीं है। उस पल तुम्हें कैसा लगा था? दिल थोड़ा टूट गया था ना? और शायद उसी दिन तुमने तय किया होगा कि अब मैं इतना खुलकर कोशिश नहीं करूंगा। यही वह जगह है जहां बहुत सारे लोग अपनी असली जिंदगी जीना छोड़ देते हैं। लेकिन ब्रेने ब्राउन हमें यहां एक बहुत गहरी बात समझाती हैं। वह कहती हैं, अगर तुम जिंदगी में कुछ बड़ा करना चाहते हो, अगर तुम अपने दिल की आवाज सुनना चाहते हो, तो तुम्हें आलोचना का सामना करना ही पड़ेगा। क्योंकि दुनिया में दो तरह के लोग होते हैं। एक जो मैदान में उतरते हैं और दूसरे जो स्टैंड में बैठकर सिर्फ देखते हैं और टिप्पणी करते हैं। जो लोग मैदान में उतरते हैं वे गिरते भी हैं, वे गलती भी करते हैं, लेकिन वे सीखते भी हैं और आगे बढ़ते भी हैं। और जो लोग बाहर बैठे रहते हैं वे सुरक्षित जरूर रहते हैं, लेकिन वे कभी असली जिंदगी नहीं जीते। इस बात को समझाने के लिए ब्रेने ब्राउन एक बहुत सुंदर विचार बताती हैं जो एक अमेरिकी नेता ने कहा था। उस नेता का नाम था थियोडोर रूजवेल्ट। उन्होंने कहा था, सम्मान उस व्यक्ति का नहीं होना चाहिए जो बाहर खड़े होकर आलोचना कर रहा है। सम्मान उस व्यक्ति का होना चाहिए जो मैदान में है, जिसका चेहरा धूल और पसीने से भरा है, जो बार बार गलती करता है, जो कई बार असफल होता है, लेकिन फिर भी कोशिश करता है, क्योंकि वही इंसान सच में जी रहा है। अब जरा सोचो, जब कोई व्यक्ति कुछ नया करता है तो लोग अक्सर उसका मजाक क्यों उड़ाते हैं? क्योंकि वे खुद वह करने की हिम्मत नहीं रखते। किसी ने नया बिजनेस शुरू किया, लोग कहते हैं देखते हैं कब तक चलता है। किसी ने यूट्यूब चैनल शुरू किया, लोग कहते हैं इससे क्या होगा। किसी ने अपने सपने का रास्ता चुना, लोग कहते हैं यह पागलपन है। लेकिन सच क्या है? हर बड़ा काम पहले पागलपन ही लगता है। और यही वह जगह है जहां वल्नरेबिलिटी यानी दिल खोलकर जीने की हिम्मत सबसे जरूरी होती है। क्योंकि जब तुम अपने दिल के अनुसार कुछ करते हो तो तुम यह स्वीकार कर रहे होते हो कि मैं असफल भी हो सकता हूं, मैं गलत भी हो सकता हूं, लोग मुझे जज भी कर सकते हैं, लेकिन फिर भी मैं कोशिश करूंगा। यही असली हिम्मत है। अब यहां एक और दिलचस्प बात आती है। बहुत सारे लोग सोचते हैं कि वल्नरेबिलिटी का मतलब कमजोरी है, लेकिन ब्रेने ब्राउन कहती हैं असल में वल्नरेबिलिटी ही सबसे बड़ी ताकत है। सोचो, जब कोई व्यक्ति आई लव यू कहता है तो क्या उसमें जोखिम नहीं है? हो सकता है सामने वाला भी वही महसूस करे, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह मना कर दे। फिर भी जो इंसान यह कहने की हिम्मत करता है वही असली साहस दिखाता है। जब कोई व्यक्ति नया बिजनेस शुरू करता है तो क्या उसमें जोखिम नहीं है? हो सकता है वह सफल हो जाए, लेकिन यह भी हो सकता है कि वह असफल हो जाए। फिर भी जो व्यक्ति शुरुआत करता है वही असली जिंदगी जी रहा होता है। और यही डेयरिंग ग्रेटली का सबसे बड़ा संदेश है। अगर तुम सच में जीना चाहते हो तो तुम्हें अपने दिल को खुला रखना होगा। कभी कभी चोट लगेगी, कभी कभी लोग समझेंगे नहीं, लेकिन यही जिंदगी है। अब जरा एक छोटा सा सवाल खुद से पूछो, तुम्हारी जिंदगी में कौन सी चीज है जो तुम करना चाहते हो लेकिन सिर्फ इसलिए नहीं कर रहे क्योंकि तुम्हें डर है? शायद तुम अपना काम शुरू करना चाहते हो
शायद तुम स्टेज पर बोलना चाहते हो, शायद तुम कोई नया रास्ता चुनना चाहते हो, लेकिन तुम्हारे अंदर एक आवाज आती है, अगर मैं असफल हो गया तो। और ब्रेने ब्राउन कहती हैं, यह सवाल गलत है, सही सवाल होना चाहिए, अगर मैंने कोशिश ही नहीं की तो क्या होगा। क्योंकि जब इंसान कोशिश नहीं करता तो वह असफलता से तो बच जाता है, लेकिन वह अपनी असली जिंदगी से भी दूर हो जाता है। और धीरे धीरे उसकी जिंदगी सुरक्षित तो हो जाती है, लेकिन खाली भी हो जाती है। और यही वजह है कि बहुत सारे लोग बाहर से सफल दिखते हैं, लेकिन अंदर से खुश नहीं होते, क्योंकि उन्होंने वह जिंदगी नहीं जी जो उनका दिल चाहता था। लेकिन जो लोग वल्नरेबिलिटी को स्वीकार कर लेते हैं, जो लोग डर के बावजूद आगे बढ़ते हैं, वे एक अलग तरह की जिंदगी जीते हैं। वे जिंदगी को पूरी तरह महसूस करते हैं, वे प्यार भी पूरी तरह करते हैं, वे सपने भी पूरे दिल से देखते हैं, और वे असफलता से भी सीखते हैं। ऐसे लोग ही धीरे धीरे होल हार्टेड लाइफ जीना शुरू करते हैं, मतलब पूरे दिल से जीना। लेकिन यहां एक आखिरी और सबसे महत्वपूर्ण सवाल आता है, अगर हम सच में अपने डर से ऊपर उठना चाहते हैं, अगर हम सच में पूरे दिल से जीना चाहते हैं, तो हमें अपनी रोजमर्रा की जिंदगी में क्या बदलना होगा। कौन सी आदतें हमें मजबूत बनाती हैं और कौन सी आदतें हमें अंदर से कमजोर करती हैं। यही वह जगह है जहां इस किताब का आखिरी और सबसे शक्तिशाली हिस्सा शुरू होता है। और जब वह समझ आता है तो इंसान पहली बार अपनी जिंदगी को सच में बदलना शुरू कर देता है। अब कहानी उस जगह पर आ चुकी है जहां सबसे बड़ा सवाल सामने खड़ा है। अगर हमें सच में पूरी तरह जीना है, अगर हमें डर के बावजूद आगे बढ़ना है, तो हमें अपनी जिंदगी में क्या बदलना होगा। क्योंकि सिर्फ यह समझ लेना कि डर होता है काफी नहीं है। असल बदलाव तब शुरू होता है जब हम अपनी सोच बदलना शुरू करते हैं। ब्रेने ब्राउन कहती हैं, जो लोग पूरे दिल से जीते हैं उनके अंदर कुछ खास आदतें होती हैं, और इन आदतों की शुरुआत एक बहुत सरल चीज से होती है। ग्रैटिट्यूड डॉट कृतज्ञता, मतलब जो हमारे पास है उसकी कदर करना। आज की दुनिया में हम हमेशा उस चीज के पीछे भागते रहते हैं जो हमारे पास नहीं है, लेकिन जो लोग सच में खुश होते हैं वे हर दिन उस चीज को महसूस करते हैं जो उनके पास है। मान लो एक इंसान सुबह उठता है और सबसे पहले सोचता है, मेरे पास क्या नहीं है, पैसा कम है, सफलता कम है, लोग मुझे उतना नहीं जानते। उसका पूरा दिन कमी की भावना में गुजरता है। लेकिन दूसरा इंसान सुबह उठता है और सोचता है, मेरे पास एक और नया दिन है, मेरे पास सांस है, मेरे पास कुछ लोग हैं जो मुझे सच में चाहते हैं। और वही इंसान धीरे धीरे अंदर से मजबूत बनने लगता है, क्योंकि उसकी नजर कमी पर नहीं, मौजूद चीजों पर होती है। और जब इंसान कृतज्ञता महसूस करता है तो उसका दिल खुलने लगता है। वह दूसरों से तुलना करना छोड़ देता है, वह खुद को स्वीकार करना शुरू कर देता है। और यही वह पल होता है जहां असली बदलाव शुरू होता है। फिर ब्रेने ब्राउन एक और बहुत गहरी बात कहती हैं, होल हार्टेड लाइफ जीने वाले लोग परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करते, वे अपनी अपूर्णता को स्वीकार करते हैं। सोचो, अगर एक कलाकार चित्र बना रहा है और वह हर लाइन को परफेक्ट बनाने में ही लगा रहे, तो शायद वह कभी चित्र पूरा ही नहीं कर पाएगा। लेकिन जब वह अपने दिल से बनाता है, तब वह चित्र जीवंत हो जाता है। जिंदगी भी कुछ ऐसी ही है। अगर हम हर चीज को परफेक्ट बनाने की कोशिश करते रहेंगे तो हम जीना भूल जाएंगे। लेकिन अगर हम अपनी अपूर्णता को स्वीकार कर लें तो हम खुलकर जीना शुरू कर देंगे। और यही डेयरिंग ग्रेटली का सबसे बड़ा संदेश है। हिम्मत का मतलब यह नहीं है
कि तुम्हें डर नहीं लगेगा। हिम्मत का मतलब है डर होने के बावजूद भी आगे बढ़ना। अब जरा फिर से उस इंसान को याद करो जिसकी कहानी हमने शुरुआत में सुनी थी। वही लड़का जो अपने सपनों से डर रहा था, जो हमेशा सोचता था अगर मैं असफल हो गया तो। लेकिन जब उसने इस किताब को पढ़ा तो उस तरह एक नई बात समझ आई। असफल होना जिंदगी का हिस्सा है। आलोचना सुनना जिंदगी का हिस्सा है। गलती करना जिंदगी का हिस्सा है। लेकिन कोशिश न करना, यह सबसे बड़ी हार है। और उसी दिन उसने एक छोटा सा फैसला लिया। उसने तय किया, अब मैं परफेक्ट बनने की कोशिश नहीं करूंगा, मैं असली बनने की कोशिश करूंगा। अगर लोग हंसे तो भी ठीक है, अगर मैं गिरा तो भी ठीक है, लेकिन अब मैं मैदान में उतरूंगा। और शायद यही वह फैसला है जो हर इंसान को अपनी जिंदगी में लेना होता है। क्योंकि सच ये है, हम इस दुनिया में हमेशा सुरक्षित रहने के लिए नहीं आए हैं। हम इस दुनिया में जीने के लिए आए हैं, पूरी तरह जीने के लिए, पूरे दिल से जीने के लिए। और जब इंसान ऐसा करना शुरू करता है तो उसकी जिंदगी धीरे धीरे बदलने लगती है। उसके रिश्ते सच्चे हो जाते हैं, उसके सपने साफ दिखाई देने लगते हैं, और सबसे बड़ी बात, उसे खुद से डर लगना बंद हो जाता है। तो अब एक आखिरी सवाल, जब आज का यह ऑडियो खत्म होगा और तुम अपनी जिंदगी में वापस जाओगे, तो क्या तुम फिर वही पुरानी जिंदगी जीते रहोगे जहां हर फैसला डर से लिया जाता है, या फिर आज तुम एक छोटा सा फैसला लोगे कि अब मैं अपने दिल की आवाज सुनूंगा, मैं कोशिश करूंगा, मैं गिरूंगा लेकिन फिर उठूंगा। क्योंकि जिंदगी उन लोगों की नहीं होती जो हमेशा सुरक्षित रहते हैं। जिंदगी उनकी होती है जो हिम्मत करते हैं, जो मैदान में उतरते हैं, जो पूरे दिल से जीते हैं। और शायद आज यही वह दिन हो सकता है जब तुम अपनी जिंदगी को थोड़ा सा और सच्चा बना दो।